बोलो पहला क्वेश्चन क्या था? साइन 3x पहला क्वेश्चन मान के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y बराबर साइन 3x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y की डिफ्रेंशिएशन निकालें तो dy बटा dx। ऐसे अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि शुरू से तो बता रहे हैं कि कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले साइन के डिफ्रेंशिएशन कॉस, और किसके रिस्पेक्ट में, तो 3x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा कॉस 3x। उसके बाद 3x के अगर डिफ्रेंशिएशन निकालें तो 3x के डिफ्रेंशिएशन, x के डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, 3 रह गया, तो 3 शुरू में गुना कर देंगे, बन गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलो क्या है? y बराबर कॉस 4x dy अपॉन dx। डिफ्रेंशिएट करना, ऐसे लिख देना चाहिए था, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले कॉस के डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन किसके रिस्पेक्ट में, 4x, तो 4x हो जाएगा, और गुने 4x के भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये सिर्फ हो जाएगा 4। 4 इधर मत लिखो, नहीं तो चर्चा के 16 समझ जाएगा सब। तो पहले लिख दीजिए -4 और साइन 4x। तीसरा नंबर बोलो, y बराबर tan 5x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बटा dx। पहले tan के डिफ्रेंशिएशन, तो tan के डिफ्रेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में, 5x के रिस्पेक्ट में। सिर्फ 5x के अगर डिफ्रेंशिएशन पूछे तो 5 बन गया। चौथा नंबर, y बराबर साइन 2x, साइन 2x इंटू साइन 3x, ये दो टर्म है, मतलब गुना में, तो ऐसा का डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx। अगर ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, तो साइन 2x के डिफ्रेंशिएशन हो गया cos 2x। ध्यान रहे कि 2 गुना कर दो, मतलब 2x के डिफ्रेंशिएशन, और साइन 3x जस के 10 रह देंगे, प्लस अब हम यही बोलेंगे कि दूसरा जो फंक्शन है यही डिफ्रेंशिएट करो, तो साइन 3x के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 3x, और फिर 3x में से 3, इधर वाला जो फंक्शन है ना साइन 2x, वो वैसे ही छोड़ दो, बन गया हिसाब। और ऐसे तो अलग बात है कि किसी को ज़बरदस्ती एकदम बनाना कि हम ऐसे नहीं, हम सेकेंड मेथड से बनाएंगे। एक और तरीका है, तो एक और तरीका देख लो, साइन 2x इंटू साइन 3x। ऐसा सूत्र होता है कि अगर 2 से गुना भी कर दें और 2 से भागा भी दे दे तो ऐसा फार्मूला बनेगा। सॉरी, 2 से भागा जो दिए न वो 1/2, वो सूत्र हो गया 2 साइन a इंटू साइन b। लेकिन ये पढ़ना 11th में, सूत्र बोलो। साइन वाला तो सूत्र ही नहीं बनेगा, क्योंकि साइन में फिक्स होता है कि साइन और कॉस मिली जुली, इसमें दोनों साइन है, तो ये तो साइन वाला सूत्र भी नहीं बनेगा। ये बनबो करेगा तो कॉस वाला, कॉस, अब पहले माइनस कॉस a माइनस b, तो 2 में से 3 घटाओ या 3 में से 2 घटाओ, ये तो आएगा x ही। कुछ के मन में आता है कि 2 में से अगर 3 गया तो माइनस में नहीं आता, तो 11th में कितना बार बोलते रहते हैं, 100 बार बोलते हैं कि 2 में से 3 गया तो अगर -1 आ गया तो कॉस में माइनस नहीं होता है, घटाओ। अब कॉस a प्लस b दोनों को जोड़ दो, 5x। अभी कहाँ से आया, कैसे आया, वो 11th एक चीज़ है।
11th में सूत्र होता है 2 sin A इंटू साइन बी। एक और फार्मूला हो गया cos A माइनस बी, घटाओ cos A प्लस बी। अभी फार्मूला तो आपको 11th में पढ़ना था, नया आ रहा है तो माफ़ करना, हम यहाँ समझा भी नहीं पाएंगे। 1/2 छोड़ो, 1/2 डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बटा, तो 1/2 हो गया। और अब बताना है कि cos x के डिफ्रेंशिएशन कितना, माइनस साइन x हो गया, घटाओ फिर उसका डिफ्रेंशिएशन। तो cos के डिफ्रेंशिएशन ही होता है माइनस में, इसलिए पहले से माइनस है तो प्लस करना पड़ा, साइन 5x अब 5 से गुना कर देंगे, बन गया। तो वैसे भी ठीक है और वैसे भी ठीक है, वो थोड़ा बड़ा आंसर है, थोड़ा छोटा आंसर है। हाँ वो ठीक है, इसमें फार्मूला लगवे पड़ता है। अगला नंबर अच्छा तो वही वाला है, देखो जहाँ ज़रूरत नहीं है वो जब फालतू के सूत्र लगा काल टाइम बर्बाद कर, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ लगाएंगे। 5वां बोलिए, y बराबर, बोलो, cos x क्यूब है, फिर बस इतने, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, पहले तो cos के डिफ्रेंशिएशन बताएंगे तो माइनस साइन x क्यूब गुने, अब x क्यूब के ही अगर हम डिफ्रेंशिएशन पूछे तो x क्यूब के डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, ये 3 चाहो तो शुरू में लिख दो, तो माइनस में 3x स्क्वायर हो गया, बाद में लिख दिए साइन x क्यूब, इतना बन गया 5। छठा नंबर क्वेश्चन बोलिए क्या, y बराबर tan क्यूब x, यही ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले tan के डिफ्रेंस, नहीं गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे समझो tan x के होल क्यूब, तो पहले तो पावर के डिफ्रेंशिएशन, तो 3 के डिफ्रेंशिएशन 3 tan स्क्वायर x, मतलब पहले पावर के डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि पावर जो भी है वो पहले गुना कर दिए और जितना था उसमें से एक घटा दिए गुने। अब हम यही बोलेंगे कि tan के डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर x बन गया। उसके आगे क्या, x के डिफ्रेंशिएशन तो 1। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो, y बराबर साइन x, बस ये आसान है, तो सीधे सीधे dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x। 8वां नंबर, हाँ ये थोड़ा सा है, साइन, इसमें भी कुछ वैसने लिखे होंगे, हो सकता है साइन इंटू नहीं होगा, उसको इंटू नहीं बोलता, साइन cos x, यहाँ पर भी कुछ वैसने होगा, खैर नए तो हटाओ, ख्याल दिमाग लगा, dy अपॉन dx। पहले साइन के डिफ्रेंशिएशन, और साइन के डिफ्रेंशिएशन कितना होता है cos, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ये cos x के रिस्पेक्ट में, तो cos x रह जाएगा। अब गुना, अब cos के ही डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन x बन गया। 9वां नंबर क्वेश्चन, साइन tan x डिफ्रेंशिएट करते हैं dy अपॉन dx। पहले तो साइन के डिफ्रेंशिएशन, साइन के डिफ्रेंशिएशन होगा cos किसके रिस्पेक्ट में, tan x के रिस्पेक्ट में, tan x 10 के 10 गुने, अब हम कहेंगे कि tan x के डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो सेक स्क्वायर x बन गया। मिला लीजिए एक बार, हम ही नहीं कहते हैं छाप लो, लेकिन कम से कम मिला दो, गड़बड़ है तो देख लीजिए, बना ले सब, कई को दिए थे हिसाब,
10 नंबर क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? कॉट रूट एक्स 10 में है y बराबर कॉट रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले कॉट के डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स के ही डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स से रूट एक्स काट नहीं देना। ई जैसे है बहुत होगा तो -1/2 रूट अंडर एक्स आई कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स। 11 नंबर काटना नहीं है, वैसे ही रह जाएगा। 11 साइन रूट अंडर ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले साइन के डिफ्रेंशिएशन कॉस किसके रिस्पेक्ट में? अंडर रूट ए एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर गुने रूट के डिफ्रेंशिएशन और रूट के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए एक्स गुने ए एक्स के डिफ्रेंशिएशन तो सिर्फ ए। अभी सब चीज़ इधर लिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसे लिख दो कि a/2 अंडर रूट ए एक्स इंटू कॉस रूट अंडर एक्स। कितना लगता है कि हम ए से ए काट देंगे, तो काटिए दो भाई। तो काटे के बाद ऐसा बचेगा कि अंडर रूट ऊपर ए बच जाएगा और नीचे एक्स बच जाएगा, और फिर इधर लिख दो कॉस। मतलब ए जो है न रूट में और बिना रूट वाला है, तो समझ लो इसे ही कट गया तो रूट यहाँ बचेगा, रूट ए और रूट एक्स, तो रूट में लिख दिए। आई दो यहाँ लिख देते हैं कॉस अंडर रूट एक्स बटा 2। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 बतलाइए क्या? y बराबर कॉस 1 माइनस, बस इतने हैं, डिफ्रेंशिएट करो डी वाई बटा डी एक्स। पहले तो कॉस के डिफ्रेंशिएशन, पहले कॉस के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन किसके रिस्पेक्ट में? तो 1 - x जैसे है वैसे रह जाएगा गुने। अब हम यही कहेंगे कि 1 - x के डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो 1 - x के डिफ्रेंशिएशन 1 तो 0 हो गया और -x है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन -1, तो माइनस माइनस समझ लो बन गया, उधर लिखे के ज़रूरतों ने। 13 नंबर बोलिए y बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट एक्स। ऐसे तो कॉट उठ के मान रखने की ज़रूरत नहीं, छोड़ो हटा। डी वाई बटा डी एक्स। पहले रूट के डिफ्रेंशिएशन बताइए। 1/2 अंडर रूट जो भी दिखाई दे रहा 1 प्लस कॉट एक्स गुने। अब जो रूट के अंदर है उसका डिफ्रेंशिएशन बताना है, तो 1 के डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया और कॉट एक्स के डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स बन गया। और क्या? 14 नंबर क्वेश्चन y बराबर साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले साइन के डिफ्रेंशिएशन कॉस किसके रिस्पेक्ट में? तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुने। अब जो रूट वाला है इसी का डिफ्रेंशिएशन निकालो, तो रूट के डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुने, क्योंकि जो ये तो रूट वाला हो गया। अब रूट के भीतर जो है उसका डिफरेंस, हालांकि 2 से 2 कैंसिल, तो जितना बच गया उतना लिख दो। बच गया x और इधर से कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सब 15 नंबर।
15 नंबर में है y बराबर tan अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अच्छा इसी में है कि अलग से है? डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले तो tan के डिफ्रेंसिएशन, tan के डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर और जिसके रिस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुने। अब हम बोलेंगे रूट का डिफ्रेंसिएशन, तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कहेंगे कि जो रूट के अंदर है यानी 1 के डिफ्रेंसिएशन 0, x के डिफ्रेंसिएशन 1 और ये तो हो गया 2x। इसको सरियाना है, सरिया दीजिए। 2x है मतलब कुछ ही सरियाएंगे 1 + 2x इतना बटा में ही वाला 16 क्या है क्वेश्चन नंबर 16 साइन स्क्वायर 3x प्लस सवाल के क्वेश्चन था। डिफ्रेंशिएट करो डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है ठाक है, ज़्यादा टफ नहीं है। पहले पावर की डिफ्रेंशिएशन, तो पावर की डिफ्रेंशिएशन यानी 2 पहले गुना हो जाएगा। पावर किस पर है? साइन पर ने, यानी अब साइन पर कितना पावर बचेगा? 1, तो साइन 3x प्लस 4 गुने। अब हम कहेंगे कि जिस पे पावर था वो तो हो गया, पावर था किस पे? साइन पे। तो साइन के डिफ्रेंशिएशन कॉस 3x प्लस 4 गुने, क्योंकि 4 के डिफ्रेंशिएशन 0 लेकिन ये 3 बचेगा। इन सब को अगर मिला जुला के एक साथ लिखे तो कितना हो जाएगा? तो देखो सूत्र होता है, यही लिख देते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a। एक फार्मूला है, बोलो क्या? एक सूत्र होता है साइन 2a। कहाँ a प्लस b में चल गया? इस सूत्र है साइन 2a। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। मान लो एजा a के जगह पे अगर थीटा होता, यहाँ भी थीटा होता, तब अगर यहाँ x होता वहाँ x होता, एजा अगर a प्लस b होता a प्लस b होता तो सेम चीज़ यहाँ देखो। मतलब साइन 2 इंटू थीटा माने कितना? और 3 चाहो तो सूर्यम गुना कर दो, मतलब 3 इंटू साइन, इसको ऐसे लिखो 6x और प्लस में 8, यही आंसर होगा। सोलह के बाद 17 20 गो है, 21 एक बार में फिर साफ। दिखाई इससे सही देता है या उससे? ब्लैक से या ब्लू वाला? कल के ठीक है ना? बोलो कैमा नंबर था? 18 17 बताना है। बोलो 17 क्या है? बस y बराबर इतने अंडर रूट साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले रूट के डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट, जिसमें भी रूट होगा साइन एक्स। अब फिर कहेंगे कि साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा
cos x। x के डिफ्रेंसिएशन तो क्या है 1। 18 नंबर बोलो। y बराबर अंडर रूट 1 + tan 2x dy अपॉन dx। पहले रूट के डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट 1 + tan 2x गुने, अब रूट के अंदर में जो है 1 के डिफ्रेंसिएशन 0 और tan के डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर 2x। उसके बाद इसका डिफरेंस 2, तो समझ लो 2 से 2 ऐसे भी कैंसिल। 19 नंबर i बराबर अंडर रूटे में है अंडर रूट 1 + x स्क्वायर रूट अंडर tan 1 + x स्क्वायर tan में लिखिए उसका ब्रैकेट tan, ब्रैकेट अच्छा 1 + x स्क्वायर ऐसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले रूट के डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट जो भी है रूट के अंदर में, tan तो tan, 1 तो 1 + x स्क्वायर। फिर बोलेंगे सिर्फ tan के डिफ्रेंशिएशन, तो tan के डिफ्रेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर और 1 + x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब tan मतलब इसका तो 1 के तो हो गया खैर 0, x स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल, जितना हो गया सो आंसर। 20 नंबर y बराबर अंडर रूट sin x³ dy अपॉन dx, मतलब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले रूट के डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट sin x³ गुने रूट के अंदर में साइन है तो साइन के डिफ्रेंशिएशन cos x³, उसके बाद सिर्फ x³ के डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। कुछ कटे छटेगा तो नहीं है तो छोड़ दो। 21 नंबर बोलो। y बराबर साइन स्क्वायर 1 + x स्क्वायर, बस dy अपॉन dx। पहले पावर के डिफ्रेंशिएशन तो पावर 2 है उस रूम गुना हो जाएगा 2 साइन, और जिसके भी रिस्पेक्ट में 1 + x स्क्वायर। अब कहेंगे कि सिर्फ साइन के डिफ्रेंशिएशन, मतलब अभी तो पावर के, अब साइन के डिफ्रेंशिएशन cos 1 + x स्क्वायर, उसके बाद फिर 1 + x स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x। यहाँ से लेके यहाँ तक सूत्र है, एक फॉर्मूला है साइन 2 और थीटा माने कितना 1 + x स्क्वायर, और उसको तो खैर उधरे रहे दो, या तो एक काम करो शुरू में लिख दो 2x, ये वाला शुरू में लिख दो, बचा कितना साइन 2 से गुना कर दिए तो 2 + 2x स्क्वायर, यही तक था, ख़त्म। अब कैसे सिन्हा वाला जितना प्रॉब्लम है ना अब बन जाएगा, बना लीजिएगा। उसमें से जो भी दिक्कत रहेगा या तो हमसे पूछो या तो फिर वीडियो देखो, बस आज यहीं तक।